दो दिलों की नन्ही दास्तां भाग 5। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन आशी अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी और ना ही वो कुछ खा पी रही थी। वो बस एक ही जिद पकड़कर बैठी थी कि उसे उसकी एंजल के पास जाना है। आशी अपने रूम में अपना मुंह फुलाए बैठी थी। तभी कमरे में यश खाने की प्लेट लेकर आते हैं। वो आशी के पास आकर बैठता है। ये देखकर आशी अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। यश उसकी ओर देखकर बोला, माय बाबी डॉल, देखो तो आपके लिए दादी ने अपने हाथों कितना यम्मी यम्मी खाना बनाया है। आज आपको डैडी अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। मुझे नहीं खाना, आशी बोली। ये सुनकर यश आशी की ओर देखते हैं, फिर खाने की प्लेट साइड रखकर आशी को अपनी तरफ घुमाते हुए बोले, माय बेबी, आपको पता है ना डैडी कितना प्यार करते हैं आपसे। डैडी जो भी करते हैं वो सब अपनी आशी की भलाई के लिए करते हैं बच्चा। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मम्मा होती तो वो मेरी हर विश पूरी करती। जैसे मम्मा मुझसे प्यार करती है वैसे ही एंजल भी मुझसे प्यार करती है। मुझे सिर्फ एंजल के पास जाना है, मतलब जाना है, आशी मासूमियत से बोली। बस आशी, बहुत जिद करने लगे हो आप। मैंने कहा ना आपसे, आप वहां नहीं जा सकते। यश के गुस्से से भरी आवाज सुनकर आशी डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यश, उस बेचारी पर तो गुस्सा क्यों कर रहा है? यशोदा जी आते हुए बोली। उन्होंने आशी के आंसू पोंछते हुए कहा, बच्चे को रुला दिया तूने। आखिर इतनी भी क्या बड़ी चीज मांग ली ना इस बच्ची ने तुझसे, जो तू इस पर ऐसे चिल्ला रहा है? यश बिना कुछ भी बोले फौरन वहां से चला जाता है। आशी रोने लगती है। तभी यशोदा जी उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से पुचकारते हुए बोली, बेटा ऐसे रोते नहीं है। डैडी गुस्से में है ना, इसलिए आप पर चिल्ला दिया। लेकिन आशी को पता है ना डैडी अपनी डॉल से कितना सारा प्यार करते हैं। दादी, डैडी से कहो ना वो मुझे एंजल के पास ले जाएं, प्लीज दादी, आशी सिसकते हुए बोली। आशी को ऐसे देखकर यशोदा जी बोली, आपको एंजल के पास जाना है ना? यस दादी, आशी अपना सर हिलाते हुए बोली। ठीक है, एंजल के पास मैं लेकर चलूंगी आपको, यशोदा जी बोली। ये सुनकर आशी खुश होकर बोली, सच्ची दादी? हाँ, लेकिन उससे पहले आपको ये सारा खाना खत्म करना होगा, यशोदा उसकी तरफ खाने की प्लेट बढ़ाते हुए बोली। ओके दादी, आशी खुश होकर कहती है। तभी यशोदा जी उसे खाना खिलाते हुए बोली, पहले आप ये सारा खाना फिनिश करो, फिर हम दोनों आपकी एंजल से मिलने चलेंगे। ये सुनकर आशी खुशी खुशी खाना खाने लगती है। यश कमरे के बाहर खड़ा दीवार की ओट से अंदर झांकते हुए यशोदा और आशी की सारी बात सुन चुका था। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, मोहन जी उसे ही देख रहे थे। तुम्हें पता है यश, जब तुम छोटे थे तो तुम भी ऐसे ही जिद किया करते थे। एक बार तो तुमने अपने दोस्तों की देखा देखी तुमने हॉस्टल जाने की जिद पकड़ ली थी। मोहन जी यश को उसके बचपन के किस्से सुनाते हुए बोले। यश उनकी ओर देखते हुए उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। मोहन जी आगे बोले, हम सब ने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं माने और आखिरकार हमने हार कर तुम्हें हॉस्टल जाने दिया। लेकिन तुम 2 दिन बाद ही हॉस्टल से घर आने की जिद करने लगे और उसके बाद फिर कभी हॉस्टल जाने की जिद नहीं की। बेटा, तुम आशी की बात भी समझने की कोशिश करो। सारे बच्चे बचपन में थोड़े जिद्दी होते हैं। उस बच्ची ने इतनी कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दोगे। लेकिन बेटा, ये भी सच है कि उसकी माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। अगर आशी सांची से मिलना चाहती है तो उसे मिलने दो। अभी उस बच्ची का दिल बहुत कोमल है। ऐसे रोक टोक करके हम जितना उसे अपने पास बांधे रखना चाहेंगे वो उतनी ही दूर होती जाएगी हमसे। इसलिए जो करो सोच समझ के करो। एक बाप और दादा होने के नाते तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था। बाकी तुम्हारी जो मर्जी। इतना कहकर मोहन जी वहां से चले जाते हैं। साची रात की खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पुष्पा जी आते हुए बोली, अरे ओ कलमुही, यहाँ बैठे आराम क्या फरमा रही है? कल मेरी बेटी निशा और जमाई बाबू आने वाले हैं। मैंने तुझसे कहा था ना उनके लिए कमरे की अच्छे से साफ सफाई करने को। जी माँ जी, हमने कमरे की अच्छी तरह से सफाई कर दी है। क्या खाक सफाई की है, सारी जगह पर धूल जमी है। ये सब छोड़ो और जाकर पहले कमरा अच्छे से साफ कर, कोना कोना अच्छे से चमकना चाहिए। पुष्पा जी बैठकर आराम से टीवी खोलकर बरामदा में बने झूले में बैठ जाती हैं। सांची उठकर वहां से कमरे में चली जाती है और झाड़ू पोंछा लेकर कमरे की सफाई करने लगती है। वो सफाई कर ही रही होती है कि तभी उसके कानों से एक आवाज टकराती है, एंजल। ये सुनकर सांची के हाथ रुक जाते हैं। वो हैरानी से कहती है,
ये आवाज़ तो आशी की है, लेकिन वो यहाँ कैसे आ सकती है? मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। इतना कहकर वो वापस अपने काम में लग जाती है। बाहर हॉल में आशी यश के साथ खड़ी थी। ये देखकर पुष्पा जी कहती हैं, आप कौन? इससे पहले कि यश कुछ कहता, विनोद जी अंदर आते हुए बोले, अरे सर आप आ गए, आइए ना बैठिए, आप खड़े क्यों हैं? विनोद जी यश को सोफे पर बैठने को कहते हैं, तभी आशी बोली, आप एंजल के डैडी हो ना? एंजल कहाँ है? हाँ बेटा, मैं ही आपकी एंजल का डैडी हूँ। आप रुकिए, मैं बुलाता हूँ आपकी एंजल को। इतना कहकर वो पुष्पा जी की ओर देखकर बोले, पुष्पा, सांची को बुलाओ जरा। पुष्पा को कुछ समझ तो नहीं आता है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी सांची को बुलाने जाना पड़ता है। वो कमरे में आते हुए बोली, अरे ओ महारानी, ये सब छोड़ और चल मेरे साथ बाहर। उसकी बात सुनकर सांची डरते हुए बोली, माँ जी, हम अच्छे से सफाई कर देंगे और एक बार। जान नहीं लूंगी तेरी, समझी? वो तो निशा के पापा बुला रहे हैं तुझे, पता नहीं कौन आए हैं, दिखने में तो बहुत पैसे वाले दिख रहे हैं। उसकी बात सुनकर सांची हैरानी से सोचते हुए बोली, कौन आया है? वो पुष्पा जी के साथ बाहर आती है। बाहर आकर वो जैसे ही आशी को देखती है, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आशी! आशी! आशी को देखकर सांची हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोली। आशी सांची को देखकर उसकी ओर दौड़कर आई और उससे लिपट गई। एंजल, मैंने आपको बहुत मिस किया, वो बोली। तभी सांची उससे अलग होकर बोली, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन आप यहाँ कैसी? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए मैं डैडी के साथ आपसे मिलने चली आई, आशी यश की ओर इशारा करते हुए बोली। तभी सांची की नज़र यश पर जाती है। यश भी उसकी ओर देखता है। तभी विनोद जी बोले, सांची बेटा, सर के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आ बेटा। जी। इतना कहकर सांची वहां से जाने लगती है कि तभी यश बोल पड़ता है, इन सब की ज़रूरत नहीं है। विनोद जी, यहाँ आशी बस एंजल से मिलने आई थी। सर, आप हमारे घर पहली बार आए हैं और बिना कुछ लिए आप चले जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ सर, हमारा दिल रखने के लिए अगर कुछ ले लेते। विनोद जी की बात सुनकर यश कुछ नहीं कहता है। तभी विनोद जी सांची को इशारा करते हैं। ये देखकर सांची वहां से जा ही रही होती है कि तभी आशी उसकी साड़ी का आंचल पकड़ लेती है। ये देखकर सांची उसके पास घुटने के बल बैठकर प्यार से बोली, क्या हुआ? तभी आशी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? आशी, आप यहीं रुको, हम अभी आपके लिए टेस्टी टेस्टी नाश्ता लेकर आते हैं, सांची बोली। एंजल, प्लीज अपने साथ आने दो ना, आई प्रॉमिस मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। आशी को जिद करते देख सांची यश की ओर देखने लगती है, फिर कहती है, ठीक है चलो, और आशी को गोद में उठाकर किचन की ओर चली जाती है। यश की नज़र आशी पर ही थी। सांची आशी को उठाकर स्लैब पर बिठाती है और गैस पर चाय बनाने के लिए पतीला चढ़ा देती है। वो अपना काम करते हुए आशी से बात भी किए जा रही थी, लेकिन जब उसे आशी की आवाज़ नहीं आती तो वो अपनी नज़रें उठाकर उसकी ओर देखती है। आशी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देख रही थी। ये देखकर सांची बोली, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हो? एंजल, एक बात बोलो? आशी वैसे ही उसे देखते हुए बोली, बोलो। सांची अपना काम करते हुए बोली, आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मम्मा मेरे साथ है। आशी के ऐसा कहने पर सांची उसकी ओर देखने लगती है। वहीं विनोद जी वहां से गुजर रहे थे कि तभी आशी की बात सुनकर वो रुक जाते हैं। सांची उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, आपकी मम्मा हमेशा आपके साथ है और सबकी मम्मा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। ये सुनकर आशी मुस्कुरा देती है। सांची को काम करते देख आशी बोली, एंजल, आपकी हेल्प करूं मैं? आपको हमारी हेल्प करेंगे? सांची कहती है। ये सुनकर आशी जोर जोर से हाँ में अपना सर हिलाती है। ये देखकर सांची मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तो आप मुझे अपने स्कूल की स्टोरी सुनाओ। ये सुनकर आशी उसे अपने स्कूल के बारे में बताने लगती है। सांची भी उसकी बात सुनकर कभी हंसती तो कभी मुस्कुरा देती है। दरवाजे से विनोद जी सब देख रहे थे। जब से शादी करके उनके घर आई थी, तब से उन्होंने सांची को इतना खुलकर मुस्कुराते कभी नहीं देखा था। आशी के साथ वो अपने सारे दुख भूलकर खुश थी। विनोद जी कुछ सोचकर वहां से चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।